अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। फिर से काफी दिन बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कुछ ज्यादा ही बिजी चल रहा था लाइफ में। खैर अब आ गया हूँ तो इसी खुशी में सब्सक्राइब कर लेना। और आज हम बात करेंगे 2009 में आई मूवी जेनिफर्स बॉडी की, जिसपे मेगन फॉक्स हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और हाँ, मूवी भी काफी अच्छी है बसन आई की। तो बस देखते हैं क्या है इसमें। स्टार्ट में अनीता नीति नाम की लड़की से मिलते हैं जो मेंटल असाइलम में होती है। देखने में बहुत प्यारी है लेकिन नेचर में उतनी ज्यादा गुस्से वाली है। एक नर्स को बहुत मारती है तो वहाँ पे मौजूद स्टाफ को पकड़ के एक रूम में लॉक कर देते हैं और म्यूजिक प्ले करते हैं, जिससे ये बहुत परेशान हो जाती है। टोनी कक्कर का म्यूजिक है क्या। अब ये क्यों हो रहा है इसके लिए फ्लैशबैक पे आते हैं। अनीता नीति रहती है डेविल्स कैडन नाम के टाउन में और ये नाम वहाँ पे मौजूद वाटरफॉल की वजह से भरा है, क्योंकि उसका पानी एक होर में जाता है और वहाँ से कहाँ जाता है किसी को कुछ भी नहीं पता। काफी रिसर्च हुई है मगर कंडा रिजल्ट मिला। अब कॉलेज का सीन आता है और हम मिलते हैं नीटी की बेस्ट फ्रेंड जेनिफर से, जो बहुत खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है, पॉपुलर है और काफी कॉन्फिडेंस है। और नीटी एकदम अरक, शाई सी, मासूम सी। वैसे नीटी का एक बॉयफ्रेंड भी है, चिप, मगर वो उससे ज्यादा जेनिफर को इम्पोर्टेंस देती है। बेस्ट फ्रेंड्स है ना। और जेनिफर उसको रात में एक पार्क में चलने के लिए कहती है जहाँ पे एक बैंड रो शोल्टर परफॉर्म करने वाला है। पहले तो ये नहीं मानती क्योंकि इसके चिप के साथ कुछ प्लान्स हैं, मगर जेनिफर मना देती है इसको। चिप को बुरा तो लगता है लेकिन वो क्या कर सकता है। तो ये दोनों बार के लिए निकल जाती हैं और बार में ये बैंड से मिलते हैं और एक मेंबर निकोलाय और जेनिफर की बात होती है। जेनिफर को ये अच्छा लगा और उसके लिए ड्रिंक्स लेने चाहती है। तो निकोलाय अपने साथी से बात करते हैं जेनिफर के बारे में कि ये वल्चिन है, फलाना टिमाका। और नीटी ये सब सुन लेती है और तब जाती है, निकोलाय को सुनाती है और जेनिफर को भी सब बताती है, लेकिन वो इग्नोर करती है क्योंकि वो एंजॉय करने के लिए आई है। और परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है। जेनिफर तो एंजॉय कर रही है लेकिन साथ ही यहाँ पे आग लग जाती है। हर तरफ अफरा तफरी हो जाती है और ये दोनों भी बाथरूम से निकल के अपनी जान बचाते हैं। अब निकोलाय इनके पास आता है और इनको साथ चलने की ऑफर करता है, फुल एंजॉय करेंगे। और जेनिफर को अपने साथ लेके जाने लगता है। नीटी उसको रोकती भी है मगर जेनिफर को जाना है तो जाना है। अब ये परेशान उनको चाहते हुए देखती है। घर पे आती है, चिप को कॉल करती है और सब बताती है। उसको टेंशन है कि जेनिफर के साथ कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए कि जब ही घर की बैर बचती है और ये देखने चाहती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता, लेकिन इसको घर के अंदर किसी के होने का महसूस होता है। और अचानक जेनिफर इसके सामने आ जाती है एकदम अजीब हालत में, खूनम खून, और क्रीपी तरीके से स्माइल करती है और फ्रिज से कच्ची चिकन निकाल के खा जाती है और बहुत अजीब सी चीख भी मारती है। और ये कम नहीं था कि ब्लैक कलर की वॉमिट भी कर देती है। नीटी तो फुल शॉक्ड है, ये हो क्या रहा है। और जेनिफर उसके पास आती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे नीटी क्लास में भी परेशान होती है कि जेनिफर वहाँ पे आती है और ये तो एकदम नॉर्मल है, जैसे कर कुछ हुआ ही नहीं। इसको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब प्रोफेसर क्लास में आते हैं और बार में जो हुआ है उसके लिए अफसोस करते हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट भी मर गए, सब अफसोस में, जेनिफर के अलावा। ये असर है भाई, फुल चिल मोड में ही है। अबे नशा नहीं उतरा क्या रात का अब तक। आफ्टर क्लास नीटी चिप को भी सब कुछ बताती है कि रात में जेनिफर ऐसे आई थी जैसे इसको बहुत सारे लोगों ने मारा है और हरकतें तो ऐसी थी जैसे टीवी या भूत घुस गया इसके अंदर। और ग्राउंड में फुटबॉल टीम का कैप्टन जॉनस अफसोस में करा हुआ होता है क्योंकि उसके दोस्त भी मारे गए हैं। और वहाँ जेनिफर आती है और उसको अपनी बातों में बसा के जंगल में ले जाती है, उसको सिट्यूस करती है और ये नोट करता है कि यहाँ पे काफी जानवर आ गए। क्यों भाई, लाइव टेलीकास्ट देखना है इन दोनों का। कि जभी जेनिफर इविल रूप में आके बड़े बड़े दांतों से जॉनस पे हमला करती है और उसको मार देती है। उसकी चीखों की आवाज प्रोफेसर भी सुन लेते हैं और चेक करने आते हैं तो उसकी कटी हुई लाश मिलती है। रात में जेनिफर और नीटी कॉल में बात कर रहे होते हैं। ये तो बहुत परेशान है मगर जेनिफर तो फुल मस्त एकदम चिल मार रही है। एक राइटर से अपनी जबान भी चलाती है मगर इसको कुछ भी नहीं होता, ये चुड़ैल बन गई है। ये दोनों भी आपस में मिलते हैं जहाँ चिप इसको जॉनस के खून के बारे में बताता है, बहुत बुरी तरीके से मारा है किसी ने उसको। अब टाउन में यही सब चल रहा होता है और कुछ दिन बाद ये सब क्लास में आते हैं। ये जेनिफर को क्या हो गया, ये बीमार सी दकी हुई सी क्यों लग रही है। प्रोफेसर आते हैं और इनको बताते हैं, अरे रो शोल्डर बैंड्स बहुत ज्यादा फेमस हो गए हैं, उनका सॉन्ग तो एंथम बन गया है और मरने वाली फैमिली को वो डोनेट भी करेंगे। नीति को ये बात असम नहीं होती, इतने अच्छे नहीं है वो, ये सब ड्रामा है। और एक स्टूडेंट से उसकी बहस भी हो जाती है। क्लास के बाद एक स्टूडेंट कॉरिन जेनिफर को मूवी डेट के लिए भी पूछता है, वो मना कर देती है और कहीं और मिलने के लिए कहती है। रात को वो उसको एक बंद घर के अंदर बुलाती है और कॉरिन भी मजे से चला जाता है और वो नोट करता है कि जेनिफर की आंखों का कलर चेंज हो रहा है। ये डर गया और जेनिफर ने इसको पकड़ के चीट बार करके मार दिया और उसको खाने रखती है। और यहाँ नीटी और चिप का इरू इरू चल रहा होता है।
कि नीटी को जेनिफर के अजीब विजन आते हैं, जिससे वो घबरा जाती है और डर के कार में बैठ के भाग जाती है। रास्ते में इसको जेनिफर भी नजर आती है और वो भी जंप मार के इसकी कार की मिरर पे आ जाती है और खून वाले फेस से क्रीपी स्माइल करती है। अब तो नीटी की हालत खराब हो जाती है, सीधा घर पे जाती है, अपने रूम में लेटने आ जाती है। तो जेनिफर तो पहले से वहीं पे ही है। ये देख के नीटी बहुत डर जाती है, तो जेनिफर उसको रिलैक्स करती है। अरे रिलैक्स करो लड़की, मैं तुम्हें सच बताती हूँ कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कब से हो रहा है, हम बेस्ट फ्रेंड है ना। और ये बताती है वो पैंट वाले उसको वाटरफॉल के पास लेके चले गए थे और जेनिफर को शैतान के लिए सेक्रीफाइस करने वाले थे, क्योंकि सक्सेसफुल और फेमस होना है इन सबको, और उसके लिए इनको शैतान से तीर करनी है, जिसके लिए इनको एक वर्जिन लड़की चाहिए। और जेनिफर भी डर के इनको कह देती है हाँ मैं वर्जिन हूँ। तो बस फिर क्या, निकोलाई चाकू लेके उसको मार देता है और चाकू को उस होर की तरफ फेंक देता है। रो रिचुअल फिनिश हो गई। लेकिन 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 जेनिफर तो वर्जिन है ही नहीं, जिसकी वजह से रिचुअल में गड़बड़ हो गई। रो शोल्डर तो फेमस हो गए, लेकिन जेनिफर मरी नहीं, बल्कि टीवी घुस गया उसके अंदर। और उस रात वो नीटी के घर पे उसको मार के खाने के लिए आई थी, क्योंकि इसको बहुत भूख लगी थी, मगर बेस्ट फ्रेंड है ना, मार नहीं पाई उसको और कच्चा चिकन खा के चली गई। और जेनिफर बताती है रिको को शिकार करके उसको खाने के बाद इसको एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है, और वो इसको टेमो भी देती है, अपने हाथ पे कट मारती है और देखते ही देखते उसका जख्म बिल्कुल सही हो जाता है। नीटी तो फुल शॉक पे आ गई, उसको घर से जाने के लिए भी कहती है और ये भी विंडो से जंप मार के चली जाती है। नीटी देखने भी चाहती है, अरे इतने ऊपर से जंप मारी है, मर ना गई हो, लेकिन वो तो वहां से एकदम गायब हो चुकी है, फुल पावर आ गई है इसके पास। नेक्स्ट डे कॉलिन के फ्यूनरल के बाद नीटी लाइब्रेरी जाती है और एक बुक से पता चलता है कि जेनिफर के अंदर जो टीवी है वो सक्यूबस है, और बाकी डिटेल भी पता चलती है कि रिचुअल में क्या होता है, टीवी क्या करता है, फलाना टिमाका। वो चिप को भी सब कुछ बताती है, मगर हॉरर मूवी में कोई किसी की बात मानता है, इसी तरह चिप भी उसकी बात पे ब्रीफ नहीं करता। मगर नीटी उसको घर में रहने के लिए बोलती है, स्प्रिंग डांस फंक्शन में आने के लिए मना करती है, क्योंकि उसको डर लग रहा है कि जेनिफर भूतनी मेरे चिप को कुछ ना करते। और अब आती है स्प्रिंग डांस वाली रात। नीटी फुल तैयार शैयार होके आई है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ना चिप है ना जेनिफर, तो उसको अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। और चिप भी तैयार होके फंक्शन के लिए जा रहा होता है कि इसके सामने आ जाती है जेनिफर पेरा खरक, और वो इससे नीटी की बुराई करती है, अबे वो खराब लड़की है, फलाना दिमागा, तुम मेरे साथ रहो, और अपनी बातों में फंसा के एक पुरानी बिल्डिंग की तरफ ले जाती है इसको। और वहाँ पे नीटी परेशान है और इसकी परेशानी में आग लगाने वही बैंड परफॉर्म करने के लिए आ जाता है, तो ये गुस्से में हो जाती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है चिप को ढूंढने के लिए। सबसे पहले उसके घर पे जाती है और उसकी मॉम से पता चलता है कि वो तो निकल चुका है फंक्शन के लिए, और यहाँ चिप और जेनिफर बातें कर रहे होते हैं और ये नीटी को अभी भी पसंद करता है, तो वो गुस्से में आगे इसको पूर के अंदर फेंक देती है और उस पे हमला करने लग जाती है। और नीटी भी जैसे तैसे करके यहाँ पे आती है तो देखती है कि जेनिफर ने उसकी गर्दन में काट लिया है, अपने असली रूप में आ गई है। तो नीटी भी हाई शाई नहीं दिखती, सीधा पूर में जंप मारती है चिप को बचाने के लिए और जेनिफर पे स्प्रे करती है ताकि वो इनसे दूर हो जाए। तो जेनिफर को भी गुस्सा आ गया, तुम कैसी बेस्ट फ्रेंड हो, हर जगह आ जाते हो मुझसे पंगा लेने के लिए, आज तो तुम्हारा गेम बजाना पड़ेगा। और वो नीटी को मारने के लिए आती है कि चिप एक रॉड जेनिफर में घुसा देता है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाती है और भाग जाती है। और यहाँ चिप की भी आदत खराब होती है और नीटी के सामने वो दम तोड़ देता है, उसको बहुत अफसोस होता है। अपने रूम में आती है और फुल गुस्से में तैयार होके जेनिफर को मारने के लिए चाहती है। और वहाँ जेनिफर मस्त अपने रूम में अगले शिकार के लिए प्लानिंग कर रही है कि बूम, नीटी रूम के अंदर आ जाती है, दोनों की फाइट होती है और जेनिफर इसकी नेक पे फाइट कर देती है। तो ये भी जेनिफर के दिल पे स्टेप करती है, क्योंकि उस बुक में लिखा था कि टीविल ऐसे ही मरेगा। तो फिर क्या, जेनिफर मर जाती है। और इतना शोर सुन के जेनिफर की मॉम ऊपर आती हैं तो देखती हैं कि नीटी ने उनकी बेटी को मार दिया है, इसी वजह से ये असाइलम में है। मगर इधर एक मिलता है सरप्राइज, क्योंकि जेनिफर के फाइट करने की वजह से नीटी के अंदर भी अब पावर आ गई है और मस्त हवा में झूम रही होती है ये, और विंडो तोड़ के असाइलम से भाग जाती है। अब वाटरफॉल के पास आती है और इसको वही चाकू मिलता है सेक्रीफाई वाला, तो ये चाकू उठा के रिफ लेके शहर की तरफ चली जाती है। और यहाँ मिलते हैं रोज शोल्डर पैंट वालों से, जो भाई बहुत फेमस हो गए हैं, बहुत फैन है इनके, और ये सब अपने रूम में नशे में फुल अय्याशी कर रहे होते हैं कि कोई इन सब का खून कर देता है। और सीसीटीवी में दिखता है ये सब नीटी ने किया है, अपनी बेस्ट फ्रेंड का बदला लिया है इसने। और मूवी एंड। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।